नमस्कार दोस्तों, आर्य सलाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग मार्च महीने के इस सीरीज में 1 से 31 मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य सलाम जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन्हें रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन, इनका अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा ग्रुप के अध्यक्ष है, उन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, DRDO की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस मानिक शाह सेंटर में अंतरिक्ष विकिरण, भारी आयनों और मानव अंतरिक्ष मिशनों के तंत्र और बायोमेडिकल का काउंटर उपयोग के जैविक प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन कहाँ संपन्न हुई? तो ये अभी हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत को हाल में किसने लॉन्च किया? तो ये हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तुहिन कांत पांडे को माधवीपुरी बूच के स्थान पर सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने अपने किस डिकमीशन्ड जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को सौंपने का फैसला किया है, जिसे एक अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये INS गुलदार को सौंपा गया है महाराष्ट्र सरकार को। नेक्स्ट, देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों के संचालन को मानकीकृत करने के उद्देश्य से वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया को मुंबई में किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हाल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025 और 26 में 3.3% की वृद्धि करेगी। साथ ही प्रति व्यक्ति परचेजिंग पावर पैरिटी अर्थात PPP के आधार पर किसे विश्व का सबसे धनी राष्ट्र घोषित किया गया है? तो विश्व का सबसे धनी राष्ट्र घोषित किया गया है लग्जमबर्ग को, ऑन द बेसिस ऑफ PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे। नेक्स्ट, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण के अनुसार 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ कौन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। दूसरे स्थान पर मैनुअल लोपेज, तीसरे स्थान पर एलेन बर्सेट और चौथे स्थान पर ब्राज़ील के लूला डी सिल्वा बने हैं। नेक्स्ट, पशु कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र सम्मान किसके नेतृत्व में स्थापित वनतारा के तहत एक संगठन राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को दिया गया? साथ ही हाल में वनतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में किया था। तो ये अवार्ड दिया गया है अनंत अंबानी को। अनंत अंबानी को पशु कल्याण के लिए सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया था। वनतारा बहुत चर्चे में, तो उसके बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिट का उद्घाटन किया, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और अनुकरणीय प्रथाओं पर चर्चा हुई। तो इसका उद्घाटन किया गया है पुरी में, उड़ीसा के पुरी में। नेक्स्ट, किनकी आत्मकथा पुस्तक दिया सलाई का हाल में विमोचन किया गया? तो ये कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी है, उन्हीं की आत्मकथा है। नेक्स्ट, थल सेना, जल सेना और वायुसेना के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वायुसेना के द्वारा एक हाई ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का
आयोजन जोधपुर में किया गया, जिसमें थल सेना के विशिष्ट पारा विशेष बल, नौसेना के समुद्री कमांडो और वायुसेना के गरुड़ एक विशेष बल है जिसने भाग लिया। तो इसका नाम था एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। तो याद रखना है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, सीआईएसएफ ने अराकोनम तमिलनाडु में अपने रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम चोल राजकुमार के नाम पर रखा। उनका नाम क्या है? तो चोल राजकुमार, जिनका नाम है राजकुमार राज्यादित्य, उन्हीं के नाम पर सीआईएसएफ ने अपना एक ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर का नाम रखा है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए सूफी संगीत, नृत्य और कविता को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जहां एक खुसरो के 25वें वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया। तो इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, कहाँ स्थित माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क के पास 3 दशकों के बाद पुरानी दुनिया के गिद्ध प्रजाति केप वल्चर को देखा गया। तो केप वल्चर को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जेब्रा नेशनल पार्क, माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क में देखा गया है। नेक्स्ट, किस देश ने अंग्रेजी को अपने देश का आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, जातीय नागरिक पार्टी किस देश की नई राजनीतिक पार्टी बनी है? तो ये बनी है बांग्लादेश की नई पार्टी। नेक्स्ट, असम स्थित चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम दिया गया, जिसके बाद अब असम में 8 और भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं? तो ये नाम दिया गया है सिखना ज्वालाओ। नेक्स्ट, अमेजन ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ओसेलोट। नेक्स्ट, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच विवादों के बाद किस देश ने यूक्रेन को $2 बिलियन सहायता की घोषणा की है? साथ ही 20 यूरोपियन और कॉमनवेल्थ देशों के सहयोग की भी घोषणा की है। तो ये यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने की है। नेक्स्ट, मात्र 36 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के आईसीसी अध्यक्ष को क्रिकेट में योगदान के लिए फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड से हाल ही में आईसीसी अध्यक्ष जय शाह को सम्मानित किया गया। ये सबसे कम उम्र के आईसीसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, महिला को उद्यमिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन और सशक्त बनाने के लिए किसके सहयोग से स्वावलंबनी कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो स्वावलंबनी कार्यक्रम हाल ही में उपरोक्त दोनों यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया महिलाओं के विकास के लिए। नेक्स्ट, हाल में किसने क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी जीती? तो क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी इस बार विदर्भ के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, उचित रखरखाव और स्वच्छता की कमी के कारण कहाँ स्थित रुषिकोंडा बीच ने अपना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन खो दिया है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये दिया गया था हैदराबाद स्थित रुषिकोंडा बीच को, जिसने अब यह मान्यता खो दी है। नेक्स्ट, कौन जर्मनी के नए चांसलर का चुनाव जीता? तो जर्मनी के नए चांसलर का चुनाव जीता गया है फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा। नेक्स्ट, रेलवे से संबंधित किस कंपनी को हाल में नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है 1 और 3 यानी कि IRCTC और IRFC, ठीक है, IRFC और IRCTC, यहाँ पे IRFC हो जाएगा, ठीक है, IRFC फाइनेंशियल से संबंधित है ये। नेक्स्ट, किस
निजी कंपनी की चंद्र मिशन ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर उतरने वाली दूसरी निजी अंतरिक्ष यान बनी। तो ये अमेरिका की कंपनी है फायरफ्लाई, उसी की ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर जो है वो चंद्रमा की सतह पर लैंड की है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के विरोध में अरब लीग ने किसके पुनर्निर्माण के लिए $53 बिलियन की सहायता राशि को मंजूरी दी है। तो ये गाजा ठीक है, गाजा के पुनर्निर्माण के लिए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 2026 में नॉर्थ अमेरिका में आयोजित होने वाली फीफा वर्ल्ड कप को प्रतिबंधित किया गया है। कब तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है? इसमें प्रतिबंधित किया गया है उपरोक्त सभी को, रूस को, पाकिस्तान को और कांगो को 2026 में नॉर्थ अमेरिका में आयोजित होने वाली फीफा वर्ल्ड कप से इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि ये नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट, भारत सरकार की प्रोजेक्ट डॉल्फिन के पहल के अंतर्गत 8 राज्यों में पहले जनगणना के अनुसार गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी में कुल 6,327 डॉल्फिन पाए गए। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन किस राज्य में पाए गए? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पर बिहार, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और चौथे स्थान पर असम। नेक्स्ट, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति अर्थात हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या 3.7% अर्थात 85,698 है, जो 2028 तक बढ़कर 95,753 हो जाएगी। इस लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? तो इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर अपना देश भारत है। नेक्स्ट, हाल में डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी को किसका कार्यभार दिया गया? तो इन्हें उपरोक्त सभी, यानी कि कार्यकारी निदेशक RBI, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग और वित्तीय स्थिरता विभाग, इन सब का कार्यभार दिया गया है। एक्चुअल में उन्हें कार्यकारी निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, तो उन्हें ये सब बाकी सब चार्ज भी दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के किस रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में उपरोक्त दोनों, यानी कि सोनमर्ग से सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, इन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न क्षेत्रों की अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दूसरी विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। इस वर्ष यह भारत के किस क्षेत्र पर आधारित है? तो ये इस बार भारत के दक्षिणी भारत पर आधारित है। नेक्स्ट, 1996 में 30 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित गंगा जल संधि का 2026 में नवीकरण होना है। इसलिए भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग के तकनीकी टीमों की 86वीं बैठक का आयोजन कोलकाता में हुआ। इसमें किसके प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो सभी, यानी भारत सरकार, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, यानी कि उपरोक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो 2026 में गंगा जल संधि का नवीकरण होना है। नेक्स्ट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा कहाँ 24वां वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अमेरिका के 7वें बेरे द्वारा अमेरिका के गुआम तट पर आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में किस देश ने भाग लिया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, और इसके साथ साथ अमेरिका ने भाग लिया है। नेक्स्ट, हाल में किस मंत्रालय ने AI कोष पहल लॉन्च किया जो डाटा सेट मॉडल टूलकिट के लिए एक प्लेटफॉर्म का कार्य करेगी? तो ये MITI, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है AI कोष। नेक्स्ट, ट्रेडिंग ऐप जीरोधा के संस्थापक और CEO को एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो मोंटे कार्लो में होने वाले वैश्विक कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नितिन कामत। नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका गिफ्ट सिटी गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, ईरान के तेहरान में आयोजित 5वें महिला एशियाई कबड्डी लीग चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीता गया अपने देश भारत के द्वारा। नेक्स्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में आतंकवादी हमलों के मामले में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी हमला हुआ है वो बुर्किना फासो में हुआ है। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर सीरिया और चौथे स्थान पर माली रहा है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से T-72 टैंक खरीदने की घोषणा की है? तो ये रूस की कंपनी है। नेक्स्ट, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की हाल की रिपोर्ट के अनुसार सीट क्षमता के मामले में विश्व की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली एयरलाइंस तथा उड़ान आवृत्ति के मामले में पहला स्थान पर पहुंच गई है। वह कंपनी कौन सी है? तो ये भारत की इंडिगो बन गई है। नेक्स्ट, किस देश ने बिटकॉइन का रणनीतिक भंडार बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, वर्किंग वुमेन की दृष्टि से जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें फ्रांस पहला स्थान प्राप्त किया, स्पेन दूसरा, ऑस्ट्रिया तीसरा और स्वीडन चौथा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पुराना ज्ञात उल्कापिंड अर्थात मेटियोराइट इम्पैक्ट क्रेटर जो संभवतः 3.47 बिलियन वर्ष पुराना है, वह कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखना है इम्पैक्ट क्रेटर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, किस देश का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिक्योरिटी बेल्ट 2025 में 7वें संस्करण का आयोजन चाबहार पोर्ट के निकट हिंद महासागर में की जाएगी? तो ये उपरोक्त सभी यानी कि ईरान, चीन और रूस इन तीनों के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल में आयोजित क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी सबसे अधिक तीसरी बार किसने जीता? तो ये अपने देश भारत के द्वारा जीती गई है, न्यूजीलैंड को हराकर। पाकिस्तान और UAE में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन 7 मार्च को पहली बार बिहार में किया गया, जिसमें विभिन्न सैन्य उपकरण, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड इत्यादि का सफल प्रदर्शन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बिहार के मोतिहारी में किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें हाल में ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पारा इवेंट विश्व पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया? साथ ही भारत और अंतर्राष्ट्रीय शासित संस्था के बीच हुए अनुबंधों के अनुसार इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 2028 तक किया जाएगा। तो इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। तो क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, कौन कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए मार्क कार्नी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां और राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया माधव राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट, वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये महिला बनी है जयश्री वेंकटेश। नेक्स्ट, भारत और किर्गिस्तान के बीच दोनों देशों
में अल्टरनेट रूप से आयोजित होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन इस वर्ष किर्गिस्तान में किया जाएगा। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एक्सरसाइज खंजर। तो याद रखना है, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, DRDO द्वारा विकसित की जा रही हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मैक 3 का नाम क्या रखने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम रखा जाएगा गांडीव। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व की तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी बनी है? तो ये बनी है LIC। तीसरी सबसे मजबूत, पहले स्थान पर PZU, दूसरे स्थान पर चाइना लाइफ इंश्योरेंस और तीसरे स्थान पर भारत की LIC बनी है। तो देश के 2025 में 100 सबसे मजबूत इंश्योरेंस कंपनी में LIC तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट, पेट्रावेक में आयोजित चेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, चेस टूर्नामेंट। पेट्रावेक में आयोजित चेस टूर्नामेंट में कौन विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने? तो ये बन गए हैं भारत के प्रणव वेंकटेश। चेस खासकर ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच बनाने के लिए स्टारलिंक के साथ किसने समझौता किया है? तो 1 और 2 यानी कि एयरटेल और जियो दोनों ने स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, जयपुर में आयोजित 25वें इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी अवार्ड अर्थात आईफा में अधिकांश पुरस्कार लापता लेडी से संबंधित रहे। किसने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस निशांति गोयल और बेस्ट डायरेक्टर किरण राव बन गई है। नेक्स्ट, कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं? तो हाल ही में जयमाल बागची है वो सुप्रीम कोर्ट में नए जज बने हैं। नेक्स्ट, समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए पाश्चीकृत दाता मानव दूध अर्थात पाश्चराइज्ड डोनर ह्यूमन मिल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कहा मानव दूध बैंक और स्तनपान प्रबंधन केंद्र पयोधी को लॉन्च किया गया है। तो पयोधी को लॉन्च किया गया है एम्स नई दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पयोधी क्या है इसके बारे में याद रखना है। मानव दूध उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2025 का उद्घाटन गुलमर्ग में किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है? तो हाल में असम सरकार ने पहली बार अपना खुद का एक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारत की YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है? तो अमूल भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है। नेक्स्ट, आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी के विकास तथा तारों के बीच बर्फीले बादलों के में पानी और जीवन के तलाश के लिए नासा ने लॉन्च किया है। किसे लॉन्च किया है? तो एस्फेरेक्स को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना है। IQ ईयर की 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो सभी कथन सत्य है, तो देख लेते हैं एक एक करके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानक PM 2.5 लेवल के 5 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर के लगभग 10 गुना अर्थात 50.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के साथ भारत, चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कांगो के बाद 5वें स्थान पर है। तो भारत 5वें स्थान पर है, चाड पहला, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो के बाद रहा है। मेघालय का बर्निहाट में 128.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के साथ भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है।
ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, इस्टोनिया, ग्रेनेडा, आयरलैंड और न्यूजीलैंड विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों को पूरा किया है। तो सबको याद रखना है। नेक्स्ट, 1966 में स्वीडन में स्थापित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर और आर्म ट्रेड पर नज़र रखती है, के अनुसार वर्ष 2020 से 24 के बीच सबसे अधिक हथियार आयातक देश कौन बना? तो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन बना, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर कतर और चौथे स्थान पर सऊदी अरब रहा है। नेक्स्ट, 1966 सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग है कि इसमें सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा हथियार निर्यातक अमेरिका है, दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर रूस, चौथे स्थान पर चाइना पहुंच गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के नौसेना के बीच अभ्यास बोंगो सागर और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अर्थात कॉर्पेट का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की INS रणवीर और उस देश की BS अबू उबैदा ने भाग लिया। तो भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता और कंटेंट क्रिएशन के लिए अजय देवगन ने AI ड्राइवन मीडिया कंपनी को लॉन्च करने की घोषणा की। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्राइमेक्स, ठीक है, प्रिज्मिक्स नाम है। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री मॉरिशस की यात्रा पर गए, तो इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो मॉरिशस की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री गए नरेंद्र मोदी, तो सभी कथन सत्य है, तो ध्यान से देख लेना। 12 मार्च को मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति और प्रथम महिला को बिहार का मखाना, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम का जल और बनारसी साड़ी उपहार में दिए थे। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने रेडियोट में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इनोवेशंस का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस की यात्रा पर है। सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिडरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी विषय के साथ कौन वर्ष 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जो पहली बार G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मेजबानी करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका जो है वर्तमान में G20 की अध्यक्षता संभाली और पहली बार G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मेजबानी कर रहा है, यानी कि इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखना है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन सुरक्षा संस्थान देहरादून में भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी की। भारत में वन क्षेत्र में 7,15,343 वर्ग किलोमीटर अर्थात 21.76% क्षेत्रफल है। वृक्ष आवरण क्षेत्र जो है वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अर्थात 3.41% क्षेत्र पर है। कुल वन क्षेत्र जो है भारत में वो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है अर्थात 25.5% क्षेत्र पर है। इसमें कुल वन और वृक्ष आवरण में 14.45 वर्ग किलोमीटर की 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अधिकतम वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है कहाँ? यानी कि सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को डिटेल्स से बताया गया था। जो थर्ड सीरीज है, मार्च महीने का थर्ड सीरीज, उसमें बहुत डिटेल्स इसके बारे में बताया गया। थोड़ा ध्यान से इस सारे क्वेश्चन को देखना है। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़,
इसी के आधार पे सेकंड क्वेश्चन था। तो सेकंड के क्वेश्चन में सबसे अधिक वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, तो सबसे अधिक वन क्षेत्र में मिजोरम में वृद्धि हुई है। तीसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि सबसे अधिक वन एवं वृक्ष क्षेत्र आवरण में वृद्धि कहाँ हुई, तो इसमें मध्य प्रदेश में हुआ है। इस सबको ध्यान से देखना है। सेट को जब देखेंगे, थर्ड सीरीज का जो सेट था मार्च महीने का, तो उसमें ये दिखेगा। ये जो क्वेश्चन था ये था कि क्षेत्र के अनुसार अधिकतम वन आवरण क्षेत्र में कहाँ वृद्धि हुई थी, तो ये मध्य प्रदेश में हुई थी। इसमें क्वेश्चन था कि अधिकतम वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र कहाँ वृद्धि हुई थी, तो प्रतिशत के अनुसार, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने निर्वाचित क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत प्रत्येक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को सालाना कितने रुपए आवंटित करने का फैसला किया है, तो इसमें 3 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा प्रत्येक एमएलए को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा 13 फरवरी 2024 से को शुरू प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक घरों के ऊपर सौर ऊर्जा संचालित करना है को लागू करने में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो गुजरात पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरा, उत्तर प्रदेश तीसरा और केरल चौथा। तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आ गया है, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस देश ने अमेरिका को अपने देश में परमाणु हथियार स्थापित करने के लिए आग्रह किया है, तो यह आग्रह किया गया है पोलैंड के द्वारा। नेक्स्ट, दुबई के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म के अनुसार दुबई में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्रोत बना है भारत, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे पर फ्रांस रहा है। नेक्स्ट, देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने, भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर पेश करने तथा 30 वर्ष से कम उम्र के नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से पीएम युवा 3.0 किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, खान मंत्रालय और गोवा सरकार के द्वारा गोवा में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में सत्य कथन को पहचान, सभी कथन सत्य है, तो क्या क्या है, अन्वेषण लाइसेंस पर पहली नीलामी का आयोजन किया गया। यहाँ पे खनिज ब्लॉक की नीलामी के 5वें संस्करण पर रोड शो और एआई हैकेथॉन का आयोजन किया गया। एआई का प्रयोग कर मिनरल टारगेटिंग इसका खास उद्देश्य था। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल का LCA-AF मैक 1 प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान के सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो इसका सफल परीक्षण जो किया गया है वो किया गया उड़ीसा में। नेक्स्ट, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया, जिसमें दिल्ली में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया पैरा गेम्स के मैस्कोट लोगो और एंथम का भी अनावरण किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 353वीं शासी निकाय अर्थात गवर्निंग बॉडी की बैठक का आयोजन जिनेवा के स्विट्जरलैंड में किया गया, जिसमें भारत ने भाग लिया। इसमें किसने भागीदारी की, इसमें जो भागीदारी की जाती है उपरोक्त सभी, यानी कि सरकार, जो भी सरकार होता है वो श्रमिक संगठन का श्रमिक का जो नेता होता है और नियोक्ता जो श्रमिकों की नियुक्ति करता है, ये सभी भाग लेते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार खासकर भारतीय सीमा के अंदर मिसाइल परीक्षण पर नज़र रखने तथा हिंद महासागर में निगरानी के उद्देश्य से चीन म्यांमार सीमा पर लार्ज फेज्ड अरे रडार अर्थात LPAR किसने स्थापित किया है, तो ये चीन ने स्थापित किया है। नेक्स्ट, हाल में भारत ने यूनेस्को विरासत स्थलों के संभावित सूची में 6
नए स्थलों को शामिल किया है। इसमें कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है उपरोक्त सभी। तो कौन कौन शामिल है? तो छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी, तेलंगाना के मुदमल, मेगालिथिक मेनहिर, अनेक राज्यों के मौर्य मार्ग के साथ अशोक शिलालेख स्थलों का क्रमिक नामांकन, कई राज्यों में 16 योगिनी मंदिरों का क्रमिक नामांकन, उत्तर प्रदेश में गुप्त मंदिरों का क्रमिक नामांकन तथा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बुंदेलमहल, इन 6 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंतर्गत 2026-27 तक 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की योजना है, के अंतर्गत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया गुजरात, ऊपर ही बताया गया था। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर, केरल चौथा, राजस्थान 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित महिला क्रिकेट का WPL फाइनल किसने जीता? तो ये जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विरासत स्थल को लग्जरी होटल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। रोशन-उद-दौला लखनऊ, छतर मंजिल लखनऊ, चुनार किला मिर्ज़ापुर, इन तीनों को। नेक्स्ट, भारत में एशिया का सबसे बड़ा हाइपरलूप ट्यूब भारत में किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर्स ने क्रिकेट का इंटरनेशनल मास्टर्स लीग अर्थात IML 2025 का फाइनल किसे हराकर जीता? तो ये जीता गया है वेस्ट इंडीज़ को हराकर, और इन सब देशों ने इसमें भाग लिया था। साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। ब्रायन लारा उसके कप्तान थे वेस्ट इंडीज़ के। नेक्स्ट, इटली के तुरीन में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत में ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत के द्वारा कुल 33 पदक जीते गए, 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदक जीते गए थे। नेक्स्ट, इस्लामिक सहयोग संगठन अर्थात OIC के सदस्य देशों की 19वीं उच्च स्तरीय संसदीय बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये इंडोनेशिया के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, RBI को खासकर किन पहलों के लिए लंदन की सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका उपरोक्त दोनों जगह प्रवाह और सारथी, इन दोनों के लिए। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में महामारी की तैयारी और पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। किसकी अध्यक्षता में महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस का आयोजन किया गया, जिसमें क्वाड देशों के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 15 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए तथा इसका उद्घाटन स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 को मंजूरी दी है, यह किस देश के सहयोग से पूरा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान के सहयोग से। नेक्स्ट, हाल में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत यात्रा पर आए, किन मुद्दों पर सहमति बनी? तो सभी मुद्दों पर सहमति बनी है। मुक्त व्यापार समझौता और पेशेवरों की गतिशीलता, डिजिटल भुगतान में सहयोग तथा फसल के बाद विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करना और संस्थागत बनाना। नेक्स्ट, खासकर टैटू और टायर गलत हो गया, खासकर टायर 2 और टायर 3, ठीक है, यहाँ पे टायर 2 हो जाएगा, ठीक है। खासकर टायर 2
और टायर 3 शहरों में 2024-25 तक 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए एक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, टायर 2 और टायर 3 सिटी के लिए। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित पहले वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किन्हें फिट इंडिया आइकन घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट, अपने क्षेत्रीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ हाल में समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया मॉरिशस के केंद्रीय बैंक के साथ। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया? तो यह किया गया है थाने जिला में किया गया, ठीक है, थाने में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्यों में आने वाले पर्यटकों पर 50 रुपये प्रवेश शुल्क लगाने का फैसला किया है? तो ये सिक्किम के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट, आधार सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से UIDAI ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया सर्वम AI के साथ। नेक्स्ट, स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के 33 देशों के सर्वेक्षण मुक्त भाषण सूचकांक, मुक्त यानी कि फ्री स्पीच इंडेक्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया नॉर्वे के द्वारा, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है और भारत इसमें रहा है 24वें स्थान पर। नेक्स्ट, 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें फिनलैंड, यहाँ पे फिनलैंड हो जाएगा, ठीक है। फिनलैंड जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है, डेनमार्क दूसरा और आइसलैंड तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत इसमें 118वें स्थान पर रहा है। तो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। नेक्स्ट, लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव को डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो इन्हें प्रतिबंधित किया गया है 4 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, कहाँ स्थित राष्ट्रीय नाटक विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय को ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहा जाता है, में 21 से 23 मार्च के बीच 7वां आदि रंग महोत्सव अर्थात आदि रंगम का आयोजन किया गया, जो आदिवासी समुदाय के कला, संस्कृति और विरासत का जश्न मनाती है। तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक के सम्मान में प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 के लिए सम्मान किन्हें दिया गया? तो ये सभी को दिया गया है, सबका नाम ध्यान से देखना है और किस किस बातों के लिए दिए गए सब यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत 5वें इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की मेजबानी की। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो सत्य कथन, सभी कथन सत्य हैं, तो इसे भी ध्यान से देखना है। एक बार बता देता हूँ क्या क्या है। 5 मध्य एशियाई देश, तो 5 मध्य एशियाई देश कौन कौन है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन 5 देशों के युवा प्रतिनिधि भारत की यात्रा पर आए थे। गोवा इसका इस वर्ष फोकस राज्य रहा था। उद्यमी, शिक्षाविद, कलाकार, खिलाड़ी, प्रतिभाशाली लोग इसमें हिस्सा लिए थे और इसका आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में इसका मुख्य केंद्र था, तो वहीं पे सब लोग के द्वारा विजिट की गई थी। नेक्स्ट, फुटबॉल का फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना? तो ये बन गया जापान, क्योंकि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ये तीनों मेजबान देश है। नेक्स्ट,
उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना किस राज्य के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी? तो ये हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे के पूर्व तैराक और राजनीतिज्ञ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अर्थात IOC की अफ्रीका की पहली तथा पहली महिला अध्यक्ष बने, यानी अफ्रीका के भी पहली और पहली महिला भी है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट, भारत के सामाजिक न्याय और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेश देने के उद्देश्य से दिल्ली में कहाँ पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें उनसे संबंधित खेल, कला, उद्यमिता पर कार्यशाला, सांस्कृतिक उत्सव इत्यादि का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है अमृत उद्यान में। जो अमृत उद्यान का है दिल्ली में है। नेक्स्ट, फ्रांस किस तरह की हाइड्रोजन की विश्व की सबसे बड़ी भंडार के खोज का घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है वाइट हाइड्रोजन के बारे में। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और वाइट हाइड्रोजन क्या होता है? तो ये जब चारों सीरीज जो दिया गया है उसमें अच्छी तरह से समझाया गया, तो उसको सुनेंगे तो समझ में आएगा क्या है ये तीनों। नेक्स्ट, किस राज्य में 2014 में NGT के द्वारा रैट होल माइनिंग, यहाँ पे रैट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चूहा, रैट होल माइनिंग का प्रतिबंधित करने के बाद हाल में वैज्ञानिक तरीके से कोयला खदान का उद्घाटन पूर्वी जयंतिया हिल पर किया गया। तो मेघालय में किया गया। मेघालय में क्या होता है? 2014 में रैट होल माइनिंग किया जाता था, तो उसे प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि वहाँ पे कोयला खदान को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो अब वैज्ञानिक तरीके से पूर्व जयंतिया हिल्स पर खदान किया जाएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें सत्य कथन को पहचान, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में दिया गया इसमें। तो इस वर्ष यह पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया। इसकी स्थापना, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में तथा इसका पहला पुरस्कार जो दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। इसमें वर्तमान में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। माँ सरस्वती की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस को भ्रष्टाचार में संयुक्त होने के कारण अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये अर्जेंटीना की पूर्व राजनीतिज्ञ है। नेक्स्ट, नताम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। नेक्स्ट, NIIT विश्वविद्यालय का अध्यक्ष अर्थात चांसलर किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अमिताभ कांत को। नेक्स्ट, पहले भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ स्थित सिएटल में किया जाएगा? तो ये अमेरिका के सिएटल में किया जाएगा। नेक्स्ट, एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन करने में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा है, पहला स्थान पर चीन रहा है। नेक्स्ट, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी का विश्व कप किसने जीता? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाली सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन इस वर्ष उस देश में किया गया? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हाल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के GDP में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई तथा वर्ष 2025 तक तीसरी तिमाही तक ये जापान को पीछे छोड़ देगी तथा 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो इस बार भारत में
105 इस मतलब पिछले 10 वर्षों में भारत में के जीडीपी में 105% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित। चौथा, भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला होली उत्सव रंग दे गुलाल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया जाता है दुबई में। नेक्स्ट, हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रेमिटेंस के मामले में कौन देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो भारत में अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। नेक्स्ट, किस राज्य के पलक्कड़ में, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, किस राज्य के पलक्कड़ में मलमपूझा बांध के निकट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 45 हेक्टेयर में फैली 110 से अधिक मेगालिथिक संरचना की खोज की गई? तो यह खोज की गई है केरल में। नेक्स्ट, संसदीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट लागत मुद्रास्फीति पर आधारित संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 से संसद सदस्यों तथा पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? तो इसमें 100% की वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक अपैरेटस वर्ल्ड कप में भारत की रणनीति नायक है, ठीक है, परिणीति नायक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, कहाँ आयोजित FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक अपैरेटस वर्ल्ड कप में भारत की परिणीति नायक ने ब्रॉन्ज मेडल जीती। तो इसका आयोजन किया गया था तुर्की में। नेक्स्ट, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैच द रेन 2025 के 6ठा संस्करण का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने हरियाणा के पंचकुला में किया। किसके सहयोग से किया? तो यह उपरोक्त सभी अर्थात जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार, इन तीनों के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट, हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा सोमाली समुद्री डाकू तथा हैती विद्रोही के खतरों पर नज़र रखने के उद्देश्य से भारत की पहल इंडियन ओशन शिप सागर के हिस्से के रूप में भारत तथा 10 अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री अभ्यास एकेमी अर्थात अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम इंगेजमेंट का आयोजन किसकी मेज़बानी में की जाएगी? तो इसको आयोजन उपरोक्त दोनों यानी कि भारत और तंजानिया के नेतृत्व में की जाएगी। तो याद रखना एकेमी क्या है, IOS क्या है, क्यों किया गया, सबके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, भारत भूटान इंडिया नेपाल अर्थात BBIN और आसियान देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके सहयोग से 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन मेघालय के शिलोंग में किया गया? तो ये किया गया उपरोक्त दोनों अर्थात इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मेघालय सरकार के सहयोग से। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों में इंडोनेशिया के शामिल होने के बाद इसमें अब 10 सदस्य देश हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह सदस्य ब्रिक्स बैंक अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है? तो इसमें मिस्र और इथोपिया। सिर्फ इथोपिया जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है, बाकी जो इसमें सदस्य देश हैं वो क्वेश्चन क्या है कि इसमें 10 सदस्य देश हैं, ठीक है, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ मात्र 9 देश शामिल है। तो इसमें इथोपिया जो है वो सदस्य देश तो है लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नहीं है।
नेक्स्ट, टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान NAT अर्थात न्यूक्लियर एडिस एम्प्लीफिकेशन टेस्ट परीक्षण के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित राष्ट्रीय प्रदर्शन सूचकांक किसे प्रदान किया गया? तो ये तेलंगाना को दिया गया है टीबी परीक्षण के लिए। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय की डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा किस ग्रेड के बच्चों में कविता के प्रति ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से बालपन की कविता इनिशिएटिव रिस्टोरिंग भारतीय राइम्स पोएम्स फॉर यंग चिल्ड्रेन पहल की शुरुआत की गई? तो ये की गई है उपरोक्त सभी यानी कि प्री प्राइमरी लेवल ग्रेड 1। यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या है, प्री प्राइमरी ग्रेड 1 लेवल और ग्रेड 2 लेवल, इन तीनों के द्वारा एक बार चेक करना है ये तीनों सही है कि नहीं है। नेक्स्ट, किन्हें प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट, कौन विश्व के सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बनी है? तो ये बन गई है JSW। नेक्स्ट, श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें 48.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, 2025 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कौन एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है? तो पहले मुंबई थी लेकिन अब बदल गया है, अब संघाई बन गई है। ठीक है, अभी संघाई बन गई है। नेक्स्ट, थल सेना के पूर्वी कमान के तत्वावधान में त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन हाल में अरुणाचल प्रदेश में किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रचंड प्रहार। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार की कोसी मेथी अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें सत्य कथन को पहचानना है। तो सभी कथन सत्य हैं, देखते हैं क्या क्या है। 6282.32 करोड़ रुपए की यह परियोजना में 2,10,516 हेक्टेयर कृषि भूमि को शामिल किया जाएगा। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को बिहार के महानंदा बेसिन में ले जाया जाएगा तथा इसे 2029 तक पूरा करने की योजना है। 2016 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटर इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम अर्थात PMKSY AIBP के अंतर्गत यह 10वीं परियोजना है। ठीक है, इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अर्थात GMS जो घरों और संस्थानों द्वारा रखे गए सोने का मुद्रीकरण की योजना है, जिसका उद्देश्य सोने के आयात पर निर्भरता को कम करना तथा सोना के प्रोडक्टिव उपयोग को बढ़ावा देना है। किस योजना को बैंक के विवेक पर चालू रख बाकी योजनाओं को बंद करने की योजना है? तो इसमें 3 योजना होती है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसमें 3 योजना होती है, मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट। तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट इसको कंटिन्यू रखा गया है, जो बैंक के विवेक पर चालू होगा, बैंक अपनी इच्छा से करेगा। बाकी जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जो है उसे बंद करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर से पहले 2024 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट में 166 देशों की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है फिनलैंड के द्वारा, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। भारत इसमें 109वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट,
बहुराष्ट्रीय इनियोकॉस 2025 का आयोजन किसकी मेजबानी में एंड्रोमेडा एयरबेस पर किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया। तो मिस्र में किया गया इनियोकॉस का आयोजन। ये बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।